नमस्कार। आज महाराष्ट्र में पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा सांसद हमारे साथ ब्रिजलाल जी हैं। सर, आपका यहाँ के चुनाव में क्या रोल दिया गया? हमारा नहीं, हम सभी लोगों का क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जिताना। और अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, प्रत्येक मीडिया का आना था बीजेपी यहाँ नहीं जीतेगी कांग्रेस, लेकिन हमने बहुमत से सरकार बनाई। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि पार्लियामेंट के चुनाव में दलितों को गुमराह किया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा। अब तो कांग्रेस के नेता सबसे बड़ा राहुल गांधी अमेरिकन कह रहे हैं आरक्षण हम बदल देंगे, खत्म कर देंगे। और वही चीज नाना पटोले जो यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं राहुल जी ने सही कहा है। तो आज दलितों को मालूम हो गया है, पिछड़ों को मालूम हो गया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। संविधान इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा करके सबके अधिकार खत्म कर दिए, फंडामेंटल राइट कर दिया। और उसी दौरान संविधान में प्रियम्बुल जो होता है, प्रस्तावना जो आत्मा होती है, उसमें दो शब्द जोड़ा, सेकुलर, समाजवादी, जो बाबा साहब ने जरूरी नहीं समझा था। बहुत उस पर बहस हुआ था। तो कांग्रेस ने तो संविधान में छेड़छाड़ किया, उसकी आत्मा को घायल किया, इमरजेंसी लगाकर अधिकार खत्म कर दिए। और दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान किया है कांग्रेस ने, जब 81 में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल करके और दलितों को आरक्षण से वंचित कर दिया। नेहरू जी ने 61 में संविधान सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था आरक्षण पसंद नहीं है। बैकवर्ड की बात है, काका कालेकर कमीशन 52 में बना और उसकी जो संस्तुतियां थी कांग्रेस ने लागू नहीं किया। जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन को इंदिरा जी ने लागू नहीं होने दिया। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने लागू नहीं होने दिया। जब ये सरकार गई कांग्रेस की तब मंडल कमीशन आया। और मोदी जी ने जो ओबीसी को संवैधानिक जो कमीशन है, संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है। तो आज चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, वो जानता है कि संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और इनका जो फर्जी नैरेटिव था वो एक्सपोज हो गया है। ये संविधान विरोधी है, विरोधी पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं, ये चीजें मालूम है। और वही चीज हम जगाने आए हैं। ऑलरेडी लोग जाग गए हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत के साथ है। महाराष्ट्र में जब चुनावी खेल की शुरुआत हो रही थी, बहुत सी पार्टी नॉमिनेशन में देर लगे, तो सबसे पीछे कांग्रेस रही। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या सोच के विचार कर अपने लास्ट में नॉमिनेशंस को पहला लिस्ट जारी किया? ऐसा है, अब उनकी अपनी राजनीति है, वो सोचते होंगे हम देख लें क्या चीज़ हो रहा है, कौन सी पार्टी खड़ी हो रही है, उसके हिसाब से। क्योंकि ये तो तुष्टिकरण वाले हैं, तुष्टिकरण की हद करेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी इनके अलाइज है, वो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है। इनके जो यहाँ हैं वो लोग तो आतंकवादियों के साथ खड़े रहे, सबको मालूम है। इसी महाराष्ट्र में जो 26/11 हुआ तो दिग्विजय सिंह, AR अंतुले, KA रहमान कहते थे तो RSS का है, जिसमें कसाब को फांसी सजा हुई। तो ये लोगों का अपनी जो भी रणनीति हो, कुछ भी ये रणनीति अपनाए, लेकिन ये मुंह की खाएंगे, हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्त रूप में हारेगी। सर, हमारे एक लास्ट तीसरा प्रश्न है। इंटरनेशनल पार्टी है और हमारी उनके साथ जमी नहीं, इसलिए कभी हम उसमें गए नहीं, इसका क्या मतलब? ऐसा है, आज उद्धव ठाकरे जी कहीं के नहीं है। मान ली बाल ठाकरे जी सबसे बड़े हिंदुत्व के नेता थे, सबसे बड़े। और आज उद्धव ठाकरे जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस साथ मिल करके। तो इसको आज यहाँ की जनता समझ गई है और इनको नकार दिया है, ये कहीं की नहीं रही। कि उन्होंने साफ साफ कहा इंटरनेशनल पार्टी है, इससे हमें नहीं जाने। क्या इंटरनेशनल पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी इज द फेमस ऑफ द वर्ल्ड। बस वही है, दुनिया जानती है। सबसे ज्यादा जो है 10 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब उनका दुर्भाग्य है कि भारतीय जो इसका पूरे विश्व में उसमें हो और वो कहे कि सारा पूरे विश्व में ये है, इसलिए हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो उनका दुर्भाग्य है बीजेपी का। धन्यवाद सर। ये सबसे बड़ी खूबियां रही है कि जहां भी गए हैं चुनाव के वक्त पे गए हैं और सही तरीके से चुनाव को इन्होंने देखा है, समझा है और कहा है। अब देखना है कि रिजल्ट क्या होता है महाराष्ट्र में।